नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका फिजिक्स टीचर राजीवराज सिंह और आप हमारे स्टूडेंट। तो मेरे रामलाल, मेरे जमूरे, मेरे प्यारे, मेरे मुन्ना, कल हमने बहुत कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। नहीं पढ़ा था? बोलो यार, कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद हमने पढ़ा कि कूलम्ब्स लॉ के जो फोर्स, कोलम्बियन फोर्स होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या लगते हैं, कैसे लगता है और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हम बहुत सारे चार्ज की बात किए, बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स किया, राइट? किया नहीं किया? उसके बाद क्या किया, बोलो यार। अच्छा ये बताओ यार, सब चीज बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रही है कहानी? अरे जो कहानी में बताता हूँ वो समझ में आता रही है पूरी? पूरी की पूरी भेजे में उतरनी चाहिए। नहीं उतरे तो आप मैसेज करो, बट पूरी की पूरी भेजे में उतारो। एक एक पॉइंट को अपने भेजे में उतारो, अदरवाइज, समझ रहे हो? हाँ, ठीक। तो हमने पढ़ा था उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में मैंने आपको कई सारे केसेस बताए, जिसमें एक चार्ज फिक्स था, दूसरा किसी फ्रिक्शन सरफेस पे रखा गया था, रफ सरफेस पे, तो वहां आपसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा था। तीन चार्जेस के बीच में फोर्स क्या था, इक्विलिब्रियम ऑफ टू चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस, हमने पढ़ा था कल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ मेनी चार्जेस। समझे? इक्विलिब्रियम ऑफ मेनी चार्जेस। कंडीशन वही है लल्ला, कंडीशन कोई चेंज नहीं होने वाला। कंडीशन जो हमने पढ़ा है वो ही कंडीशन है, ए टू जेड। क्या कंडीशन था इक्विलिब्रियम का? सर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो होगा, वाई डायरेक्शन भी जीरो होगा, एंड बोलो यार, जेड डायरेक्शन भी जीरो होगा। होगा या नहीं होगा? ओके, सो सी, मैं केस स्टार्ट लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों। केस स्टार्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ मेनी चार्जेस। मैं लिख दिया यहाँ पे टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ मेनी चार्जेस। अब मैं इसकी थियरी की बात नहीं कर रहा। इक्विलिब्रियम में एक ही थियरी है, द ओनली वन थियरी, व्हाट? नेट फोर्स वुड बी जीरो। तो सपोज दैट हमारे पास ये कुछ इस तरह से है, हाय कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे चार्ज प्लस क्यों है, यहाँ भी चार्ज प्लस क्यों है, यहां भी चार्ज प्लस क्यू है, यहां भी चार्ज प्लस क्यू है, और इसकी रेडियस या साइड मान लो, ये जो साइड है या इसकी एज लेंथ है, ये आप ए मान लो या आप इसको एल मान लो, जो आपको मानना है मान लो। मान लिया एल, चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका सेंट्रल पॉइंट, यहां पे एक चार्ज हमने स्मॉल क्यू रख दिया, कोई दिक्कत? समझना ढंग से। ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे हमने क्या किया है? चार्ज क्यू 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 रख दिया है, और उसके सेंटर पे हमने एक स्मॉल चार्ज स्मॉल क्यू रखा है। क्वेश्चन ये है कि इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। तो मैं लिख देता हूं, ए, यहां देखते जाओ, if system is in equilibrium, then find relation between small q and capital Q। ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिलेशन बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया यार? आया या नहीं है? बोलो यार, आया ना पक्का? ओके, क्या मैं इसको एरेंज कर दूं? तो आप देखो मेरे बच्चों, हमने क्या पढ़ा? सर नेट फोर्स किसी भी चार्ज पे जीरो होना चाहिए। अब यार देख, अगर मैं मान लूं ये सभी की सभी क्या पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, दिया हुआ नहीं है, तो अपन मैं मान लेता हूं कि ये पॉजिटिव है। थोड़ी देर के लिए यार देखना पड़ेगा तुझे, नहीं देखोगे तो काम नहीं चलेगा मेरे भाई। प्लस, मैंने मान लिया प्लस, तो क्या होगा? ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, फोर्स F।
क्या ये वाला, सॉरी, ये इसको रिपेल करेगा फोर्स एफ से, करेगा नहीं करेगा? करेगा। क्या ये भी उसको रिपेल करेगा? क्यों? क्योंकि अभी प्लस और प्लस, मैंने बताया प्लस प्लस में नफरत या मोहब्बत, नफरत, और नफरत या मोहब्बत, नफरत, तो ये इसको इधर की तरफ रिपेल कर देगा। कितना से? एफ से। क्या ये भी इसको रिपेल करेगा? हाँ, कितना से? एफ से। क्या ये भी इसको रिपेल करेगा? उतना ही से। क्यों 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 एफ क्यों? क्योंकि देखो ना, के Q1 Q2 आर स्क्वायर, सो के अगर मैं लिखना चाहूं एफ, क्या लिखूंगा? क्या एफ इक्वल टू के क्यू क्यू वाई, और ये डिस्टेंस हमें मालूम है a/√2 होता है, मतलब l/√2 होल स्क्वायर, सो l/√2 का होल स्क्वायर। और सभी चार्ज के लिए यही फोर्स आ रहा है। देखो यहां से कैलकुलेट करो तो यही फोर्स आएगा, के क्यू बाई दिस वन, यहां से कैलकुलेट करो तो यही आएगा। इट मीन्स मैं यहां पे लिख सकता हूं मेरे भाई, एफ नेट ऑन स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो ये तो आपको पता चल गया कि ये जो स्मॉल क्यू है इस पे फोर्स वाकई में 0 है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ सर, ये इक्विलिब्रियम में है। बट मेरे दोस्त, ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम तब होगा जब पूरे चार्ज पे इस पे भी फोर्स 0 हो, इस पे भी 0 हो, इस पे भी 0 हो, इस पे भी 0 हो। यस सर, नो? क्या मैं आगे बढ़ूं इस बात को लेके? ठीक है, आप ध्यान से देखते जाइए। इसको मैं इरेज कर दूं? बिल्कुल कर सकता हूं मेरे दोस्त। अब सोचो, देखो ना, अब ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, इस चार्ज, ये ऑल 4 चार्जेज आर सेम। ये चारों के चारों चार्ज जो है सेम है, राइट? तो क्या करेंगे, किसी एक पे फोर्स चेक कर लेते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो 110% ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, ए भी इक्विलिब्रियम में होगा, और ए भी इक्विलिब्रियम में होगा। यस सर, नो? क्या मैं आगे बढ़ूं? तो चलिए मैं इस चार्ज की बात करता हूं। अगर आपकी इच्छा है तो आप इस चार्ज की बात कर लेना। अगर आपकी इच्छा नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड की इच्छा है तो इस चार्ज की बात कर लेना, इसकी बात कर लेना, किसी की बात कर लेना, बस किसी एक की बात करना। हर किसी की बात करोगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? हाँ, दम दम दमादम। तो सुनो, अब इस चार्ज को मैं यहां लिखता हूं, तो इस चार्ज पे कितने फोर्स, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, इस चार्ज पे कितने फोर्स फटाफट बताते चलो। देखो, इस चार्ज पे इसने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि दोनों सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं, तो नफरत होगा। क्या इस वाले चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा? हाँ बेटा, किधर की तरफ? इधर की तरफ। कितना लगाएगा? एफ लगाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे ये है या नहीं है? अच्छा, थर्ड ये लगाएगा, तो ये किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था, कोलंबियन फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग। यस, सो इधर फोर्स लगेगा, बट इस फोर्स को हम एफ नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया। चार्ज तो वही है, बट ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसको मैंने मान लिया एफ डैश। क्या एग्री करते हो? कितनी फोर्सेस लगनी है यहाँ पे? 4 फोर्स। एक इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण, 3 तो हमने काउंट कर लिए। कौन सा बचा? जल्दी बताओ। इसके कारण बच गया, क्योंकि अभी तो चार्ज है। अब मुझे बताओ, इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट किस साइड होगा? किसी साइड हो, हमें कोई मतलब नहीं है। एक और फोर्स मैंने मान लिया मेरे भाई, एक फोर्स और मान लो आपको, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में आप मान लो। चलो मैं इसी डायरेक्शन में मान लेता हूं, एफ डबल डैश, एफ डबल डैश। क्या मैं इसको इरेज कर दूं? ओके, इरेज नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे खुद से मैं इस डायग्राम को फिर से बना देता हूं। ध्यान से देखता, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नहीं देखोगे तो फिर समझ जाओ क्या होगा, सपने में कबूतर आ जाएंगे। अच्छा, और सुनो यार, देखो यार, मजाक मत करो, फटाफट एफ कैलकुलेट करो। तो हमने क्या पढ़ा? एफ जो है इन दोनों के कारण लगने वाला फोर्स है, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ओके, दूसरी बात एफ डैश कैलकुलेट करो। एफ डैश जो है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, तो ये हो जाएगा, बोलो यार,
के क्यू स्क्वायर और ये डिस्टेंस कितनी, तो मैथ वाले आपके गुरुदेव ने पढ़ाया होगा √2l होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। अब बात आती है सर एफ डैश कैसे पता चलेगा, तो ए वाली डिस्टेंस कितनी, ये तो हमने पढ़ा है l बाई √2, ये वाली डिस्टेंस कितनी l बाई √2, तो इसको फटाफट यहाँ डाल दो, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई l बाई √2 होल स्क्वायर, ये सोल्व करोगे ये आ जाएगा 2kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर। तो क्या हमने सभी फोर्स फाइंड कर लिए, बिल्कुल हमने सभी फोर्स फाइंड कर लिए। क्या मैं अब इसको इरेज कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब देखो यार यहां पे कितने फोर्स हैं, 4 फोर्स है, कितने 4 फोर्स है या नहीं है, बिल्कुल। इन दोनों का रिजल्टेंट, क्या आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है, हाँ देखो यार वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़े हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लेकिन सोचो चुज्जे वाले क्वेश्चंस कर लेंगे 3 + 2 5, तो उससे कोई फायदा नहीं है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है। चुज्जे नहीं बनना है, चुज्जे हैं कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ग्रो करो, धीरे धीरे बढ़ो। सी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, देखो मैं फिर से बता देता हूं, ये f है और ये भी f है, तो मेरे भाई इन दोनों का रिजल्टेंट होगा √2f, इन दोनों का रिजल्टेंट 2f। तो टोटल कितने फोर्स हो गए, देखो यहाँ पे ये हो गया √2f। अच्छा ऑलरेडी पहले से क्या है इधर f डैश है, ऑलरेडी पहले से क्या है इधर f डबल डैश, तो एक ही चार्ज पे कितने फोर्स हो गए, 3 फोर्स। क्या इन तीनों फोर्स का सम क्या होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो बोलो यार तीनों फोर्स का सम, तीनों फोर्स का सम 0 होना चाहिए। क्या मैं इसको इरेज कर दूं इस साइड, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगा मेरे दोस्त। सो एफ नेट इज इक्वल टू हो गया √2f, पहले लिखो इसको √2f प्लस f डैश प्लस f डैश डबल डैश, और ये किसके इक्वल, 0 के इक्वल। फटाफट इसकी वैल्यू रखते चले जाओ। सो √2f हो गया के क्यू स्क्वायर बाई l स्क्वायर प्लस f डैश हो गया, f डैश हमने शायद कैलकुलेट कर रखा है, के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर बिकॉज √2 का होल स्क्वायर प्लस f डबल डैश के क्यू क्यू बाई, f डबल डैश हो जाए के क्यू क्यू बाई 2l स्क्वायर, और यह होना चाहिए 0। तो देखो यार अगर आप यहां से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले सकते हो, k बाई l स्क्वायर कॉमन, k बाई l स्क्वायर, तो ये बचेगा क्यू स्क्वायर बाई √2 प्लस ये बचेगा क्यू स्क्वायर बाई 2, सर यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ बचेगा √2 टाइम्स क्यू स्क्वायर प्लस ये बचेगा क्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस ये बचेगा 2q, और ये हो गया 0। समझ रहे हो बात को, समझनी पड़ेगी। अच्छा सुनो यार देखो, क्या मैं इसको इस साइड भेज दूं तो 0 इंटू क्या होता है, 0 होता है, तो ये जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा। अच्छा यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, q कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां से मैं q कॉमन ले लूं, सुनो ये तो चले गया उधर, क्या हो गया 0। अगर यहां से मैं q कॉमन ले लूं तो ये बचेगा √2q, अच्छा जी, प्लस हाय 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 q बाई 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 0। क्या इस q को भी उस साइड भेज दूं, मैं बोलना पड़ता है यार, ऐसे नहीं बोलो तो कैसे बोलोगे। इस q को भी अगर मैं उस साइड भेज दूं तो जो रिजल्टेंट आ गया वो ये आ गया, देखो ना √2 कैपिटल Q प्लस q बाई 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 0। अब आपको फाइंड करना है इन दोनों में रिलेशन। सो इसको मैं सोल्व करता हूं, लिखता हूं यहां से q कॉमन, या एक बार और लिख लो यार, तुम चूजे हो मुझे मालूम है, इसलिए मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं -2q। सो q इज इक्वल टू हो गया -q बाई 2 √2 प्लस 1 बाई 2। दिस इज द आंसर मेरे भाई, दिस इज द
आंसर, ये आपका आंसर हो गया। सो अभी बता रहा हूं, जब कभी भी ये केस आए कि एक चार्ज है, दो चार्ज है और उससे ज्यादा चार्ज है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे आप एक एक स्टेप, पहले किसी भी चार्ज को आइडेंटिफाई करो, मतलब उसको सेलेक्ट करो, उस पर लगने वाले सभी फोर्स को मार्क करो, सभी का न्यूमेरिक सम 0 कर दो, खुद ब खुद रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ हमें पता चल गया कि Q की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे चार चार्जेज को बैलेंस किया, वो 5 दे दे, 6 दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो यार, अरे समझ में आया नहीं है? भेजे में क्या होनी चाहिए? उतरनी चाहिए। एक एक पॉइंट, छोटे छोटे रामलाल भी उतरने चाहिए। क्या? चले आगे। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। भाग के जाओगे कहाँ? यहाँ नहीं पढ़ोगे, कहीं और पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसका कंपोनेंट अगर करोगे तो इधर आ जाएगा इसका कंपोनेंट f cos थीटा और इधर आ जाएगा f sin थीटा। अच्छा, किसका? इसका देखो, यहाँ देखो, दूसरा f cos थीटा यानी कि 2f cos थीटा एंड f sin थीटा। तो आप यहां देखो ना, ये छम छम छमा छम हो, तो इस पार्टिकल पे, इस चार्ज Q पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 2f cos थीटा। क्या ये फोर्स चाहता है कि चार्ज यहां से भाग जाए? नहीं चाहता? चाहता है ना, ये चाहता है कि चार्ज यहां से भाग जाए। इसीलिए मेरे दोस्त, ये जो पॉइंट है, ये जो इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल को रोकने की या रिटर्न होने की चाहत नहीं है। वो चाहता है हम दोनों भाग जाए, साथ साथ भाग जाए। ये दोनों भगा रहा है इसको, तो क्या बोलेंगे? हियर इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, इसी का मैं एक छोटा सा और आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर उस केस में बताना कि कैसा इक्विलिब्रियम है। क्या कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखो, बड़े प्यार से देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक जो भी होगा 3 होगा ये। सी, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसा मैंने पहले लिया था वैसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं। यहां देखो, चार्ज Q, बट मेरे दोस्त, अब यहाँ पे मैं -Q डाल रहा हूँ। क्वेश्चन डिफर हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। हुआ नहीं हुआ? पिछले केस में क्या यहाँ पे चार्ज -Q था? नहीं यार, तुम्हारी कसम, तुम्हारी उसकी कसम, तुम्हारी उसकी कसम। पहले क्या थी? स्पीड, पहले इस पे +Q था, अभी क्या है? -Q है नहीं है। ओके, डिस्टेंस मान लो फिर से ए असंति। अब चेक करना है, अगेन चेक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। चेक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम कैसा है। ठीक है, पहली पॉइंट। सेकेंड, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ motion of particle. Nature of motion of particle. Describe the nature of motion of particle. क्या कंप्लीट समझ गए? तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैंडल करना है। पहली बात कि यहाँ पे आपको नेचर फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है और न्यूट्रल है। सेकेंड पॉइंट, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन के पार्टिकल का मोशन है उसका नेचर बताना है। नेचर मतलब लीनियर होगा, पीरियोडिक होगा, SHM होगा, क्या होगा, इस तरह से आपको जवाब देना है। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस नीट में नहीं पूछते हैं, जेईई मेन में और थोड़ा सा अपग्रेड लेवल एडवांस में पूछा जाता है। नीट में ये जरूर पूछा जाता है कि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, SHM होगा या पीरियोडिक होगा। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन पे लिए चलता हूँ।
चलो मैं तुझे चांद पे ले जाऊं, चलोगे? अरे बोलो, चांद पे चलना है? नहीं चलना है, जमीन पे ही रहोगे। हाँ, अपने औकात पे ही रहोगे। यहाँ आ जाओ, सुनो। करना क्या अपने को, करना क्या है? फर्स्ट स्टेप, पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है। ओके, पार्टिकल को डिस्प्लेस। तो देखो, हम लोग कहाँ थे? हम यहाँ थे कि हमारे पास एक सिस्टमेटिक सिस्टम था इस तरह से। यहाँ पे चार्ज हमने -2 डाल दिया था, ठीक है। तब क्या करना है अपने को? डिस्प्लेस करना है। सपोज दैट मैंने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, देखना ढंग से, मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दिया, पहली पॉइंट। क्योंकि हमें दो आंसर फाइंड करने थे। फर्स्ट आंसर क्या था कि जो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम वो कैसा होगा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो मैंने क्या बताया, पहले पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया। अब जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो ये -q कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ये -q अब नहीं रहा, मीन्स -q यहाँ पे नहीं है, ये -q कहाँ आ गया? यहाँ पे। अब मुझे बताओ, इस +q और -q में नफरत है, मोहब्बत? तो आप बोलोगे अलोंग द लाइन मोहब्बत, अलोंग द लाइन, सॉरी अलोंग द लाइन मोहब्बत, राइट। ओके, ये भी है और ये भी है। मान लो ये थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो ढंग से देखो यहाँ पे, तो ये जो चार्ज -q है, चार्ज क्या है ये? -q। ध्यान से, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं भाई? 2 फोर्स। एक लग रहा है इधर की तरफ F और एक लग रहा है इधर की तरफ F। लग रहा है नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा। मैंने बोला आपको कंपोनेंट रिजर्व करना है। तो सी F cos थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा F sin थीटा। क्या इसका भी कंपोनेंट इसी तरह से होगा? हाँ बिल्कुल, F cos थीटा और इस डायरेक्शन में F sin थीटा। छम छम छमाछम। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो इस चार्ज -q पे आप देखो ना कितने फोर्स हो गए? 2F cos थीटा। सो ये जो फोर्स आ रहा है 2F cos थीटा, इसकी टेंडेंसी क्या है? इसकी टेंडेंसी है कि तुम मत जाओ मुझे छोड़ के, मेरे पास दौड़ी चली आओ। सी, ये चाह रहा है, इसको कह रहा है कि तुम मत जाओ मुझे छोड़ के, मेरे पास दौड़ी चली आओ। तो ये फोर्स किस तरफ लगा रहा है? इट मींस इसकी टेंडेंसी है यहां मूव करने का। क्या ये मान ले स्टेबल इक्विलिब्रियम है? नहीं मानना है, चेक कर लो। सेकेंड केस, इतना ही डिस्टेंस अगर मैं इसको नीचे डिस्प्लेस करूंगा, अरे इतना ही डिस्टेंस, सपोज लो y, इतना ही डिस्टेंस अगर मैं इसको नीचे डिस्प्लेस करूंगा तो क्या ये -q यहां आ जाएगा? अगेन इन दोनों में फिर से क्या होगा? मोहब्बत होगा। इन दोनों में फिर से क्या होगा? मोहब्बत। F फिर से ऊपर की तरफ जो है 2 फोर्स लगेंगे, 2F cos थीटा प्लस F cos थीटा, 2F cos थीटा। से इस क्वेश्चन को देखने के बाद, इस एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद कैसा लगा? हमें ये लगा कि ये कह रहा है, जब ये इधर जा रही है तो कह रहा है कि मत जाओ मुझे छोड़ के, जब ये इधर जा रही है तो भी यही कह रहा है मत जाओ मुझे छोड़ के। इट मीन्स हमेशा इसकी टेंडेंसी है इस पॉइंट पे लौट आने का। इसलिए ये कौन सा इक्विलिब्रियम बोलो? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो मैं लिख देता हूं हियर nature of equilibrium, here nature of equilibrium is stable। ओके, ये हो गया स्टेबल। अब सेकेंड पॉइंट पे आता हूं। सेकेंड आंसर क्या है? सेकेंड हमसे ये पूछा गया है कि बताओ क्या SHM होगा या नहीं होगा? चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं फटाफट, बता दूं क्या? ओके, इसको इरेज कर देता हूं, बाकी को इरेज नहीं करूंगा तो चलेगा। अब आप देखते रहना ढंग से, थोड़ा शॉर्टकट खींच रहा हूं। जब ये सिस्टम, ये था क्या? क्यों, ये भी था क्यों। यहां से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया कितना दूर? y डिस्टेंस पे। ये वाला ये वाला a,
और ये एंगल हमने मान लिया थीटा। ओके, लाइक इस तरह से, ठीक है, मान लेता हूं ये भी एफ। मैंने बताया था कि पार्टिकल को जब डिस्प्लेस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। मतलब ये कि y जो है मच मच स्मॉलर देन a है। मतलब ये कि y इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a। ओके, अब मुझे बताओ जब इस पार्टिकल यहां आ गया माइनस क्यू, तो इस माइनस क्यू पे मैंने देखा अभी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 2F cos थीटा। अगर मेरे दोस्त ढंग से 11th पढ़े हो तो इतना तो पता होगा, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, क्योंकि आपने इसको डिस्प्लेस अपवर्ड किया, फोर्स डाउनवर्ड है। तो मैं यहां से लिख देता हूं F net इज इक्वल टू माइनस 2F cos थीटा। माइनस 2F की वैल्यू होती है K, चार्ज इंटू चार्ज, K क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर नहीं, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये क्या है मेरे भाई, ये A है और ये Y है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट, सुनो ना पाइथागोरस थ्योरम से, अरे मैथ पढ़ चुके हो यार, पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्यों होल स्क्वायर, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर इज व्हाट, ये वाला जो पॉइंट है यहां मैं लिख देता हूं, ये आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। चलिए अब मैं बात करता हूं, फटाफट सॉल्व करता करता हूं। माइनस 2k क्यू, क्या ये स्क्वायर खत्म, तो ये बच गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इट मींस y बाय दिस वन, सो ये हो जाएगा y बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे अरे लल्ला देखते जा, अगर तुमने चूचा किए तो मैं जंपिंग जपान करा दूंगा। सुनो यार, माइनस 2k क्यू, अच्छा क्यू, यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एक्स, सॉरी इंटू वाई। क्या ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नग्न आंखों से दिखाई दे रहा होगा, हाँ नहीं दिखाई दे रहा तो देख लो, ये हो गया वाई, अब थोड़ा दिखाई दे रहा, हाँ। अब सुनो, सोल्व कर लो इसको, छोटे छोटे लेकर सुनिए। एफ नेट क्या लिखाया गया है यहाँ पे, y जो है मच स्मॉलर देन a है। अगर मैं a कॉमन ले लूं तो हो जाएगा माइनस 2k क्यू वाई। अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पावर 3/2 इंटू वाई। सुनो ये क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज y जो है a से काफी स्मॉल है। मान लो y 1 है और a 1000 है, तो 1/1000 स्क्वायर, इट मीन्स 1/10 लाख, ये 0 के बराबर होगा ना, तो ये होगा 0 और इसका होल पावर 3/2 है। तो यहां से एफ नेट हो जाएगा मेरे भाई माइनस 2k क्यू वाई ए स्क्वायर की पावर 3/2 ए क्यू इंटू वाई। अब इस चीज को देखो आप ढंग से, तो जो फोर्स निकला आपका ये क्या है, ये कांस्टेंट है, मान लो k, सो एफ नेट हो गया माइनस k इंटू वाई। और सच काइंड ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर SHM। यहां जब कभी भी SHM होगा तो मैंने बताया है कि फोर्स का फंक्शन माइनस ky होना चाहिए। तो या और इसको लिख सकता हूं मैं m इंटू ए, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा माइनस k इंटू वाई। और फिर मैं इसको लिख सकता हूं m इंटू d2y बाय dt स्क्वायर, बिकॉज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव अस एक्सेलरेशन प्लस ky इज इक्वल टू 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। हाँ यहाँ पे SHM हो रहा है। और k क्या है, k क्या है, तो k हमने यहां से माना है, देखो 2k क्यू बाय a क्यू, ये हमने k माना है।
तो टाइम पीरियड कितना होता है, ये होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। इसके की वैल्यू यहां रख दो, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम पे बेस्ड, एसएचएम पे बेस्ड, टाइम पीरियड पे बेस्ड। तो यहां पे मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हमारा क्वेश्चन जो है इक्विलिब्रियम फिनिश हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम कुछ एडिशनल प्रॉब्लम करेंगे जिसमें कुछ और इक्विलिब्रियम की बातें करेंगे। क्या आप एग्री हैं, क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहें आप। देखें इक्विलिब्रियम का एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन एच.सी. वर्मा का है। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स जो है उसको रिमूव कर दिया। छोटे छोटे पार्ट्स को क्या किया, रिमूव किया। तो मैं आपको समझा देता हूं कैसे, समझो। क्वेश्चन ये है कि दो छोटे छोटे पिंच बॉल लिए गए। क्या किए गए, दो छोटे छोटे बॉल लिए गए और दोनों को रब किया। अरे दो छोटे छोटे बॉल लिए, सॉरी नॉट बॉल लिए गए और उनको रब किया। जब हमने रब किया तो हमने पढ़ाया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। तो क्या होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो दूसरे पे निगेटिव चार्ज। तो एक पे प्लस 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम आ गया तो दूसरे पे माइनस, यानी कि दोनों पे प्लस माइनस चार्ज आ गया। और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। किसी पे प्लस मान लो, किसी पे माइनस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दोनों को इस तरह से सस्पेंड किया गया, बोथ आर सस्पेंड, इस तरह से सस्पेंड किया गया। मान लो ये एक कॉमन रॉड है, यहां से दोनों को सस्पेंड किया गया इस तरह से। लेकिन क्या है, दोनों पे अपोजिट पोलैरिटी, राइट। तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को मोहब्बत करेंगे, दोनों दूसरे को मोहब्बत करेंगे, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, दोनों को इस तरह से सस्पेंड किया गया, इस तरह से दोनों को इस तरह से सस्पेंड किया गया। लेकिन इस पे भी फोर्स लगेगा और इस पे भी फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। तो क्या हुआ, ये वाला शिफ्ट होकर यहां आ गया और ये वाला शिफ्ट होकर यहां आ गया। ये इनिशियल डिस्टेंस कितनी दी गई है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दी गई है 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर। यहां देखिए, ये लेंथ यहां से यहां 20 और ये लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोला कि फाइंड द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द फिगर find the mass of charge particle from the figure find the mass of charge particle। समझ रहे हो, वो आपसे टेंशन भी पूछ सकता है। ये कोई नई बात और बड़ी बात भी नहीं है। क्या मैं इसको इरेज कर दूं, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। क्या मेरी बात को मानते हो, बिल्कुल मानते हो। चलो फिर से डायग्राम बनाओ, तुम भी बनाओ, मैं भी बनाता हूं, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। क्या ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, दोनों चार्ज इस तरह से सस्पेंडेड थे, इस तरह से दोनों सस्पेंडेड थे, बट दोनों में मोहब्बत हुआ। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और जगह कुछ इस तरह से बच गई। सेम लेवल पे है सबके सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस कितना, 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना, 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना, 1 सेंटीमीटर। ओके, ये वाला लेंथ कितना, बोलो जल्दी बोलो, 20 सेंटीमीटर। और ये भी कितना, 20 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। ये कितना, 5 सेंटीमीटर। चलो इसको भी मान लेता हूं थीटा, इसको भी मान लेता हूं थीटा। अब किसी एक बॉल की बात करो, क्या करो, किसी एक बॉल की बात करो। मान लेता हूं मैं इसकी बात करता हूं। देखो यहाँ पे ढंग से, इस बॉल पे इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन है, बट कोई धागा नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, समझ रहे। तो यहाँ देखो, इस बॉल पे अगर मैं बात करूं तो ये अभी कैसा है, इस तरह से, यानी कि इस तरह से स्प्रिंग है। सो यहाँ पे टेंशन T लगेगा, नीचे क्या लगेगी, mg। ओके, और दोनों में मोहब्बत हो रहा है, इट मीन्स इस तरह एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या करो, इसका कंपोनेंट यहां से ब्रेक कर दो। ये थीटा है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हो जाएगा T cos थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा मेरे भाई
टी साइन थीटा। तो क्या ये टी साइन थीटा इसके इक्वल, टी कॉस थीटा इसके इक्वल, यहां से लिख सकता हूं मैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन फर्स्ट, यहां से टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, सेकेंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, सेकेंड बाई फर्स्ट, अरे जल्दी करो, सेकेंड बाई फर्स्ट करोगे तो यह आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। ये एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। एफ ई मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब इसको फटाफट सोल्व करते चलो आप, कैसे तो देखते जाओ। tan थीटा इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हो, ये कितना है 1 है, ये कितना है 20 है, तो tan थीटा हो गया 1/20 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, गेट कैंसिल आउट। ओके, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, K इंटू Q1 Q1, दोनों Q और Q है, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू 1/mg। तो यहां से m इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और 10 गेट कैंसिल, सो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। फटाफट फाइंड करो, फटाफट, बराबर ऐड किया हुआ है। तो यहां देखो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यों दिया हुआ है कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -8 होल स्क्वायर बाय r स्क्वायर। r कितना है 3 सेंटीमीटर, सो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 होल स्क्वायर। अब फटाफट कैलकुलेशन के लिए मैं इस पार्ट को इधर इरेज कर देता हूं। मैं हर वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आप कभी ना कभी किसी न किसी बुक में देखोगे, टाइम जरूर लगेगा बट करेंगे अपन। तो यहां से मास हो जाएगा माय डियर 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 4 10 टू द पावर -16 डिवाइडेड, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, छम। तो यहां से जाएगा 8, 4 टू 8, 9 4 13 इंटू 13 करो इंतजार मैं गिन के दिस केजी और 8 ग्राम। तो जो बॉल्स है उसका मास जो है 8 ग्राम है। मैं अभी बता रहा हूं कि इस क्वेश्चंस को सोल्व करने का हमारा एक ही मोटो रहा है कि इक्विलिब्रियम पे किसी भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं चाहता था इक्विलिब्रियम स्किप कर सकता था, लेकिन नहीं, इक्विलिब्रियम पे किसी भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं आप? चलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस और मैं लेता हूं जो एपी और जीपी पढ़े हो, एपी जीपी पे बेस्ड होगा, करा देता हूं। क्या कहते हो, करा दूं? ओके, चलो ये समझ में आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मैं लिखता हूं फिर आपको। तो मेरे बच्चों क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस ये है, समझो, ये भी HCF वाला क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और काफी आसान क्वेश्चन भी है, और खासकर मैथ लवर के लिए काफी ज्यादा, जो मैथ को प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसके लिए काफी आसान क्वेश्चन। सुनो, 10 पॉजिटिव चार्जेस kept on the x-axis at x is equal to 10 सेंटीमीटर, यानी कि पहला पॉजिटिव चार्ज कहां रखा, x is equal to 10 सेंटीमीटर पे, दूसरा 20 सेंटीमीटर, तीसरा 30 सेंटीमीटर, 40, 50, 60 कहां तक जाएगा, 100 तक। अब ये देखो चार्जेस की वैल्यू दी गई है। फर्स्ट चार्ज है 10 रेज़ टू द पावर -8 कूलम, सेकेंड चार्ज है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम, एंड थर्ड चार्ज है 27 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम। सॉरी, ये है 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम और ये 27 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम। अगर यहाँ आप ढंग से थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ तो आप बता सकते हो फोर्स चार्ज कितना होगा। बताओ मेरे बच्चों, अरे बताओ फोर्स चार्ज कितना हुआ। देखो ना, ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8,
3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब 64, 10 टू द पावर -8। यहाँ सिर्फ वैल्यू का क्यूब हो रहा है, पावर का क्यूब नहीं हो रहा है। यहाँ देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हुआ, बट पावर का क्यूब नहीं हुआ, इसलिए हम वैल्यू की क्यूब कर रहे हैं। 3 का क्यूब 27 हुआ, बट पावर एज इट इज, समझ रहे हो? सो 4 का क्यूब 64, पावर एज इट इज। क्या आप इसी तरह मुझे क्यूब 5 बता सकते हो? हाँ, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125, 10 रेज़ टू पावर -8। तो बताओ 6 का क्यूब बता दोगे? 216, 10 रेज़ टू पावर -8। क्या डायरेक्टली मैं लिखूं Q10? Q10 कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 10 टू द पावर -8। तो ये सभी चार्जेस यहाँ पे रखे गए हैं। 1, 2, 3, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम विच इज केप्ट एट ऑरिजिन। यही बोला है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, अब मैं क्वेश्चंस को फाइनलाइज करता हूँ। क्या यहाँ तक समझ गए? ठीक है, मैं इसको इरेज करते हुए लिखता हूँ। फाइंड द फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज of 1 coulomb kept at origin। मतलब ऑरिजिन पे 1 कूलम का अगर चार्ज रखा गया हो तो उस पे ये बाकी 10 चार्ज जो है उसके कारण कितना फोर्स लगेगा वो बताओ। तो हमने कल ही पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद करो क्या बताया कि whenever we have to find net force on a one charge due to lot of surrounding charges, then we will use the principle of superposition। तो क्या मैं इसको इरेज कर दूं? फटाफट देखते जाओ, फटाफट बगल में किए हुए। क्या ये हमारा एक्स एक्सिस? हाँ। क्या यहाँ पे चार्ज ऑरिजिन? क्या यहाँ पे चार्ज 1 कूलम? क्या यहाँ पे चार्ज 10 रेज़ टू पावर -8? क्या यहाँ पे चार्ज 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8, 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। लास्ट कहाँ है? 100 सेंटीमीटर। लास्ट चार्ज जो है 1000 इंटू 10 टू द पावर -8 है। अब ध्यान से देखना क्या बताया गया था F याद करो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। F1 प्लस F2 प्लस डैश डैश कितने हैं? टोटल 10 है। वहां n थे तो हमने n लिखा था, यहाँ कितने हैं? 10 है तो 10। क्या विथ प्रॉपर डायरेक्शन? हाँ सर, बिल्कुल विथ प्रॉपर डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? देखो ये क्या पॉजिटिव और ये क्या पॉजिटिव, बताओ दोनों में नफरत है मोहब्बत। और ये क्या पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों में नफरत है मोहब्बत। तो बोलोगे सर नफरत खपक नहीं, यानी कि इस डायरेक्शन में आएगा। अरे ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों में नफरत है मोहब्बत, नफरत खपक, यानी कि ये भी इस डायरेक्शन में आएगा। तो जरा सा भी अगर आपके पास वो तो है नहीं, भेजा तो है, भेजा की बात नहीं कर रहा, जरा सा भी कॉमन सेंस यूज करोगे तो आप देख लोगे कि सभी के सभी फोर्स इसी डायरेक्शन में राइट। तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? डायरेक्टली अपन ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया? फर्स्ट फोर्स Q1 1 कूलम इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 बाई r²। इसको आप लिख सकते हो 0.1 मीटर। सो ये हो जाएगा 0.1 मीटर और सिंपली लिख लो 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर प्लस, यहां देखो 1 इंटू 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 Q1 Q2 बाई r²। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1 होल स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर को मीटर में, प्लस डैश डैश लास्ट वाला जो होगा वो होगा 1 K इंटू 1000, दिखाई दे रहा है? 10 टू द पावर -8 K इंटू 1000, 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड, ये कितना हो जाएगा? 1। ये 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 1 मीटर का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको आगे बढ़ाऊं? ठीक है। अब आप देखो यहां से क्या कॉमन ले सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से क्या
क्या कॉमन ले सकते हो, k इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8, k इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 सभी जगह से कॉमन। सो एफ नेट हमारे पास हो गया k इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा 10 टू द पावर माइनस 2, ये बचेगा 1 बाई 10 टू द पावर माइनस 2। यहाँ भी कॉमन ले लिया तो ये बच गया 8 प्लस 8 बाई ये क्या बचेगा 4 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2। सुनो सुनो देखते जाओ, प्लस डैश डैश यहाँ क्या बचेगा 1000 इंटू 10 रेज़ टू द सॉरी 1000 डिवाइडेड 1 ये बचेगा। ठीक है, अब कुछ मत करो, फटाफट देखोगे तो एक चीज दिखाई दे रही होगी क्या, क्या मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखो, ये हो गया 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8। क्या मैं इसको 100, क्या मैं इसको 2 इंटू 100 4 बाई 8 बाई 4 2 ओके प्लस डैश डैश कितना लिख सकता हूं इसको 10 इंटू 100 लिख सकता हूं 1000 पे 10 इंटू 100 पे कॉमन, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 1 और 100 कॉमन, ये बच गया 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस 10। यार अब नंबर्स को ऐड करने तो आता होगा, ये क्या होगा सिंपल n नेचुरल सॉरी यार n नेचुरल नंबर्स का सम है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा देखो यहाँ 9 इंटू 10 इंटू 100 करेक्ट ना, या इंटू यहाँ देखो फटाफट सॉल्व कर लो इसको, ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो ये कितने n है 10, सो 10 इंटू 10 प्लस 1 11, 10 बाई 2 5 सो 55, सो दिस बिकम माय डियर 55 इंटू 9 10 टू द पावर 3 न्यूटन, इतना सारा फोर्स वहां पे लगेगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशंस नहीं है, मैं पहले ही ये झूठ सांस नहीं बोल के ट्रूथ बता दिया था कि ये जो क्लास मैं ले रहा हूँ स्पेशली नीट और जेईई मेन के स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ, तो उनके लिए ये नॉलेज ये डेप्थ इनफ है। ठीक है, इससे ज्यादा आगे जाऊंगा ये हो जाएगा कि उड़ गए तोते कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को यही रोकेंगे। मैं अभी बता रहा हूँ कि कल मिलेंगे तो कल अपन पढ़ेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी 2-3 दिन से मैं वर्क कर रहा हूँ, वर्क क्या कि फ्लोर पे 2-4 लोगों से बात कर रहा हूँ डेली बाई डेली, तो लोगों से बात हो रही तो लोगों चीज को इतना नॉर्मल ले रहे हैं जितना वो उनको नहीं लेना चाहिए था। 2-4 लोगों से बात हो रही तो बोल रहे कि सर, मैंने पूछा कि स्टडी कैसी चल रही है, बोले सर अभी तो बस मस्त इंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है। तो मेरे भाई ये बताओ, लॉकडाउन अगर अगस्त में खत्म होगा तो आप अगस्त तक नहीं पढ़ोगे? जब आप अगस्त तक नहीं पढ़ोगे तो आपको मालूम है कि आपके सिलेबस की कितनी धज्जियां उड़ेगी। अगस्त तक अराउंड आपके सिलेबस 70% फिनिश होते हैं, क्योंकि अक्टूबर तक सभी स्कूल और कॉलेज अगस्त तक अराउंड सभी स्कूल और कॉलेज मेरे दोस्त 70% सिलेबस फिनिश कर देते हैं। अगर आप इतने दिन तक बैठे रहोगे, मेरे बातों को समझना, तो जब स्कूल को टारगेट मिलेगा सिलेबस खत्म करने का, तो वो स्कूल के पास इतना काम होगा कि वो उतना एफिशिएंसी से आपको नहीं पढ़ाएगा जितना एफिशिएंसी से वो 1 साल में पढ़ा पाएगा। तो होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ, वक्त है, धीरे धीरे करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, डे बाई डे। अभी तो पूरा का पूरा टाइम मिल रहा है, 24 घंटे में आप कम से कम 8 घंटे निकालो, कुछ तो पढ़ो यार, अदरवाइज क्या लिखोगे बोर्ड में। लॉकडाउन का मतलब, लॉकडाउन ये आपके लिए एंजॉय का मोमेंट नहीं है, दिस इज वन काइंड ऑफ क्राइसिस फॉर ऑल ऑफ अस। यह हम सभी के लिए एक प्रकार की क्राइसिस है, हम सभी इसको फेस कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोग मेरी वीडियो नहीं किसी और की वीडियो देखो, बट पढ़ो, जरूर पढ़ो, क्योंकि जिंदगी में इसके सिवा अगर आपको कुछ मिलता है तो बड़ी मुश्किल है मेरे दोस्त। 2 ही चीज है जो आपको ऐसे मिलेंगे, या तो फादर की बिजनेस और संपत्ति होगा जो आपको मिलेगा, फिर भी अगर आपके पास टैलेंट नहीं है उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन ये एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको हर जगह पे ले जा सकती है,
वहाँ एक लेवल पे जाने के बाद लोग आपसे नहीं पूछते कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस कास्ट से हो, क्या धर्म है। तो एजुकेशन ही वो सिस्टम है, एजुकेशन ही वो वेपन है जो हम सभी को इक्वल करती है। मैं खुद किसी दिन मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पे हूँ। तो मेरे दोस्त आप भी वहाँ जा सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। इन सब चीज़ों को भूल जाओ कि मेरे बैकग्राउंड में ये है वो, कुछ भी नहीं है। Once you complete, you will complete और get the good knowledge। अगर आपके पास एक लेवल हो जाता है, आपकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, then no one will ask to you what is your background and why you are here. No, every people will respect you. So मेरा गुजारिश है तमाम लोगों से, स्पेशली 2, 4, 10, 15 से जिनसे मैंने रिसेंटली बात किया है, मेरे दोस्त थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे। चलिए, तो मैं ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा, इतना ही मैं डिस्कस करूंगा। कल हो सके, हाँ आप न्यूमेरिकल्स लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। कल होगा तो अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय, सी यू माय डियर।